हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं सेमेस्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मैनर। और वो भी कौन सा सब्जेक्ट का, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझे ना। जितने भी आपको इस चैनल के माध्यम से सेशन वाइज क्लास करवाया जा रहा है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं, आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो पहले तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग पिछले सेशन को नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपका इस पेपर का सारा वीडियो, जो कि वहां पे सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट को आप पूरा से पूरा वॉच कर लीजिएगा एक बार। अगर आप वॉच कर लेते हैं तो उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अगर अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना होगा, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको पेड पीडीएफ जो कि इसी नंबर पर मिल जाएगा। और क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह होता है, क्वारी अगर करना है, तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुटीर एवं लघु उद्योग के महत्व एवं समस्याओं का क्या करें वर्णन कीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सरकार ने इनकी मदद कैसे की। और एक कहने का मतलब है कि जो कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग कुटीर एवं लघु उद्योग के महत्व और समस्याओं के बारे में हमको वर्णन करके बताना है। और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आने के दौरान सरकार ने इनकी कैसे यानी कि किस प्रकार से मदद की, उसके बारे में हमें बतलाना है। देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बनाकर उत्तर लिखने की, समझे, ताकि आपका जो नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना रहे, समझे। एक सेकंड टाइम दीजिएगा। आह, तो देखिए इसका हम लोग उत्तर में देखेंगे, कुटीर एवं लघु उद्योग का महत्व और समस्याएं। यानी कि कुटीर और लघु उद्योग का किस प्रकार से महत्व है और इसके कौन कौन से समस्याएं हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में आता है महत्व। इसमें हम लोग देखेंगे रोजगार सृजन। कुटीर एवं लघु उद्योग विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्योग लोकल रोजगार के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि कुछ जो कुटीर एवं लघु उद्योग दोनों का समझे कि एक ही है। कुटीर को ही लघु कहा जाता है, लघु को ही कुटीर कहा जाता है, समझे। तो छोटे छोटे जितने भी उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, वो क्या करते हैं, तो रोजगारों का सृजन करते हैं। यानी कि विभिन्न स्तर पर, यानी कि अलग अलग तरीके से रोजगार के अवसर को प्रदान करते हैं। खास करके कहाँ पे कुटीर और लघु उद्योग होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल रोजगार के स्रोत को भी एक रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे पॉइंट में तो सामाजिक और आर्थिक सुधार। इन उद्योगों से संबंधित कामकाजी लोगों की आर्थिक स्थिति में क्या होती है, तो सुधार होती है। और समाज में समानता का बढ़ाव होता है। कहने का मतलब है कि सामाजिक और आर्थिक सुधार, कहने का मतलब है कि इससे जितने भी लोग संलग्न होते हैं, यानी कि इस कुटीर और लघु उद्योग में जितने भी लोग लगे हुए रहते हैं, उन सारे में क्या होती है, तो आर्थिक स्थिति में उसकी सुधार होती है और समाज में समानता का बढ़ावा होता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, अगले पॉइंट में देखेंगे तो स्थानीय उत्पादन। ये उद्योग स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोकल अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलती है और विकास की गति में सहायक होती है। अब लोग चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है तो समस्याएं। यानी कि महत्व तो हम लोग देख लिए, अब समस्याएं के बारे में देखते हैं। यानी कि लघु और कुटीर उद्योगों की कौन कौन से समस्याएं हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। जो कि आता है इस पॉइंट में, कैपिटल और तकनीकी सहायता। कैपिटल कहने का मतलब है कि अगर कैपिटल को हम लोग समझें, तो पूंजी की सहायता, पूंजी और तकनीकी की समस्याएं।
कुटीर और लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए अधिकतम पूंजी और तकनीकी की साधन की कमी होती है। यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनकी पूंजी की कमी होती है, समझे, पूंजी की कमी होती है, और तकनीकी वाले साधन आने के वैसे वैसे साधन जो कि जिसके माध्यम से ये उद्योग को चलाया जाता है, तकनीकी आने के मॉडर्न जितने भी साधन होते हैं उन सारे साधन की भी कमी देखने को मिलती है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, अधिकारिता की समस्याएं। कई बार सरकारी अधिकारिता और प्राधिकरणों के कारण ये उद्योग विकास में रुकावट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे, बाजार और विपणन समस्याएं। बाजार और विपणन समस्याएं कहने का मतलब है कि उत्पादों को बाजार में पहुंचाने में कठिनाई और विपणन समस्याएं इन उद्योगों का एक मुख्य हिस्सा हो जाता है। यानी कि जो उद्योग लघु उद्योग जो उत्पादित करते हैं उन सारे उत्पादित वस्तुओं को अगर बाजार में अगर ले जाने के लिए भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने इसकी मदद कैसे की, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कुटीर और लघु उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान की, जैसे कि सशक्तिकरण योजना और ऋण सुविधाएं। यानी कि सशक्तिकरण योजना के तहत और ऋण सुविधाएं भी देने, यानी कि उनको लोन दिया जाया गया। कुटीर यानी कि छोटे छोटे जितने भी उद्योगिक थे उनको लोन दिया गया बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, और सशक्तिकरण जैसे योजनाओं के माध्यम से उसे वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। हेलो, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है प्रशिक्षण और विकास। उन्होंने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि इन उद्योगों में नौकरी पाने वाले लोगों की कौशल और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। कहने का मतलब है कि अगर प्रशिक्षण आने की ट्रेनिंग दिया गया और विकास किया गया। पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया गया, तो बहुत सारे व्यापक यानी बहुत ही बड़े लेवल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि आयोजित किया गया, ताकि क्या हुआ, तो किस लिए किया गया, तो उद्योगों में क्या, तो नौकरी पाने वाले व्यक्तियों की कौशल आने की स्किल और प्रतिस्पर्धा आने की कंपटीशन को बढ़ाया जा सके। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात है, तो सरकारी योजनाओं का अनुदान। सरकारी योजनाओं और अनुदान। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहित किया, जैसे कि उद्यमिता समर्थन योजना। कौन कौन से हैं, तो उद्यमिता समर्थन योजना और विकास कार्यक्रम। इसके माध्यम से सरकार ने छोटे छोटे उद्योगों यानी कि कुटीर और लघु उद्योगों को सहायता दिया गया। अब चलिए इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है अगर आप लोग सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन होता है तो निष्कर्ष लिखना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग निष्कर्ष हर एक क्वेश्चन में जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष कहाँ से लिखना है, तो जो आंसर आप लिखे ना उसी से जो मेन लाइनिंग होता है यानी कि मेन जो पॉइंट होता है उसी को हम निष्कर्ष में लिख देते हैं। तो इन सभी पहलुओं के माध्यम से सरकार ने कुटीर और लघु उद्योगों को समर्थन दिया ताकि वे देश की अर्थव्यवस्था में स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ हो सके और रोजगार के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यानी कि कुटीर और लघु उद्योग को सरकार ने अलग अलग पहलुओं के मतलब माध्यम से उन्हें सहायता दिया गया, समर्थन दिया गया, ताकि वे क्या किए, तो अर्थव्यवस्था में एक स्थानीय स्तर बना सके और रोजगार के स्रोत के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, रोजगार के स्रोत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मतलब हो जाता है कि अगर कोई भी कुटीर और लघु उद्योग मतलब कि कोई भी छोटा मोटा उद्योग होता है तो उसको सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चला सकता है, उसमें एक व्यक्ति सिर्फ नहीं काम करता है, उसमें बहुत सारे लोग की जरूरत होती है, मतलब कि श्रम शक्ति की जरूरत होती है। तो श्रम के लिए वहां पे क्या होता है, अलग अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं या फिर स्किल लोग होते हैं जो काम करने के लिए जानते हैं उसे रोजगार दिया जाता है। तो इसके कारण से भी रोजगार के स्रोत के भी रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लघु और छोटे उद्योगों वाले, समझे ना, कुटीर और लघु उद्योग वाले समझे ना। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमें विश्वास है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो जहां पे भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप लोग नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा।
और जिन भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको वहां पे क्लास से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिए जाते हैं, समझे। और अभी तक अगर आप लोग को अगर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना हो तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और साथ साथ पेड पीडीएफ से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं, समझे। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।